क्या कभी ऐसा होता है कि चूंकि वो सिटिंग एमएलए हैं, ऑलरेडी वो 10 सालों से विधायक हैं, सिटिंग एमएलए का टिकट कटना संभव है? बहुत कटे हैं, उदाहरण है हमारे यहाँ सांसद थे राम सिंह मांडेबास, उनका टिकट कटा था, हरपाल सिंह साथी जी को टिकट दिया गया था। अभी भगत सिंह कोश्यारी जी की जगह अजय जी को चुनाव लड़ाया गया, खंडूरी जी की जगह तीरथ सिंह रावत जी को चुनाव लड़ाया गया। जिस समय अपनी यहाँ उत्तराखंड की नई विधानसभा बनी थी, उस समय सिटिंग एमएलए निरुपमा गौड़ का टिकट यहीं इसी रुड़की विधानसभा में कटा था। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या शिक्षक का राजनीति में इस तरीके से विधायक बनने की चाह रखना ठीक है, बढ़िया है? शिक्षक अपने आप में एक अनुकरणीय व्यवहार करने वाला होता है, और मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूं, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे कल्याण सिंह जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, अपने जनपद में तेजपाल सिंह परमार जी हों, राम सिंह सैनी जी हों, पृथ्वी सिंह दीक्षित जी हों, है ना, इंदिरा हरदेश जी अपनी जो है वो प्रधानाचार्य रही। तो ऐसे करके बहुत लंबी श्रृंखला है शिक्षकों की, जिन्होंने अपने शिक्षण क्षेत्र में भी नाम कमाया, बहुत बढ़िया कार्य किया, और फिर उसके राजनीति के माध्यम से भी, जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी समाज सेवा के कार्य में लोग लगे। विधानसभा के इलेक्शन में मात्र 1 वर्ष बचे हैं, और इस 1 वर्ष में कैंडिडेट्स आएंगे और आपके सामने दावेदारी करेंगे, क्योंकि दावेदारी का दौर शुरू हो चुका है। सभी लोग को टिकट चाहिए। टिकट के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, या सिर्फ टिकट मांग लेना ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है? क्या ऐसा है? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? आप जरूर हमें बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश गुप्ता और इस समय आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज दावेदारी के क्रम में हमने सुना कि डॉक्टर अनिल शर्मा जी दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमने सोचा कि इससे पूछते हैं कि कारण क्या है दावेदारी करने का। आप पूर्व नगर अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, और साथ ही पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रहे हैं, और वर्तमान समय में प्रदेश सह संयोजक पॉलिसी रिसर्च विभाग भारतीय जनता पार्टी का जो एक विंग है, आप उसके प्रदेश सह संयोजक हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, और आपसे दावेदारी जो आप कर रहे हैं, सवाल मैं वही कर रहा हूं, दावेदारी क्यों? अखिलेश जी, दावेदारी की जहाँ तक बात है, दावेदारी तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी अपनी रीति नीति है उसके अनुसार होगी जी। केवल चैनल पर बैठ कर के और केवल मीडिया में जाकर के ही दावेदारी नहीं होती जी। लेकिन दावेदारी करने का अधिकार सबको है। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं जी। और उसके अनुरूप ये महत्वाकांक्षा कार्यकर्ता की होनी भी चाहिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, यहाँ पर दावेदारी करने का ढंग भी अलग होता है और यहाँ पर टिकट का वितरण भी अपने तरीके से होता है। अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। मैंने पहले भी अपनी बात रखी है, चाहे मेयर का चुनाव रहा हो, चाहे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का चुनाव रहा हो, विधायक का चुनाव रहा हो। ये बात अलग है कि पार्टी ने उस रूप में कंसिडर नहीं किया, लेकिन संभावना बनी रहती है और आगे के लिए संभावनाएं हैं। नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप इतनी बार आप दावेदारी कर रहे हैं या फिर इतनी बार आप सोचते हैं कि टिकट हमको भारतीय जनता पार्टी दे, जब नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दीजिए फिर। भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मतलब केवल सत्ता का आनंद लेना ही नहीं है जी। हम विचारधारा से बंधे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो हमारे रक्त में है। निश्चित रूप से जहाँ तक फिर वही बात है, जब हमारा संगम जो हमारा मूल संगठन है, जब उसमें एक बार ये महसूस किया गया कि भाई राजनीतिक रूप से हमारी आवाज़ कहने वाले लोग संसद के अंदर होने चाहिए, तब जाकर के जनसंघ की स्थापना हुई थी जी। तो तब भी ये राजनीतिक चीज़ें महसूस की गई थी। तो हम भी यहाँ जो काम करते हैं वो सत्ता जो है वो हमारा साधन है, साध्य नहीं है। और उस रूप में हम काम करने के बहुत सारे तरीके हम काम करते हैं। अभी भी हम लोगों के काम कराते हैं, अधिकारी स्तर से हों, प्रदेश स्तर के हों, जिला स्तर के हों, नगर स्तर के हों, पुलिस के हों, अन्य हों। लेकिन फिर भी जहाँ तक विधायक की बात है तो वो एक संवैधानिक शक्ति उसको मिलती है और वो शक्ति मिले। कौन नहीं चाहेगा ऐसा कि वो शक्ति मिले। चलिए एक सवाल, मैं व्यक्तिगत सवाल जो कि मैं समझता हूँ कि जनता भी इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं सवाल अपने मन में उनके मन में भी सवाल आता होगा कि भाई मान लीजिए टिकट मिले तो आप मतलब अनिल शर्मा को क्यों टिकट मिले? हाँ, मैं फिर वही कहूँगा कि मैं अपनी बात बहुत मजबूती से अपने पार्टी संगठन के सामने रखूँगा, लेकिन क्योंकि मीडिया भी अपने आप में आज एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी। जनता को, लोगों को पता चलना चाहिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी ही नहीं,
अन्य अनुषंगिक संगठनों में लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ। लगभग 36 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए मुझे हो गए हैं। सन 1984 में मैं युवा मोर्चा का अपने मंडल नारसन का कभी महामंत्री बना था, उसके बाद वहाँ अध्यक्ष बना था जी। फिर आदेश चौहान जी जब जिला अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, तब उनके साथ जिला मंत्री के रूप में मैं रहा जी। तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय का कार्य करने का अनुभव। रुड़की में भी मैं नगर अध्यक्ष रहा और आज तो रुड़की में 2 मंडल हो गए हैं, पूर्वी पश्चिमी। उस समय रुड़की एक हुआ करता था, सुनील साहनी हमारे महामंत्री हुआ करते थे। बहुत काम उस समय किया और मैं समझता हूं कि उस समय के किए गए कार्य का फायदा यह है कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक गली मोहल्ले, सारी भौगोलिक व्यवस्था, उन सबसे मैं रुड़की से जुड़ा हुआ हूं। लगभग 29 वर्ष मुझे शिक्षक के रूप में बीएसएम इंटर कॉलेज जैसी बड़ी प्रतिष्ठित संस्था में मुझे अध्यापन कार्य करते हो गए और वहाँ हजारों बच्चे इस बीच मैंने पढ़ाए हैं। संपर्क हुआ है, यानी गार्जियन संपर्क हुआ है। मेरी अपनी कार्यशैली, मेरी अपनी छवि, बच्चों के प्रति मेरा समर्पण, तो वो भी मेरे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उसमें काम आने वाला है। आज मैं एक बहुत बड़े शिक्षक संगठन उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ऐसे बड़े संगठन का प्रदेश अध्यक्ष कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। जहाँ पर अखिलेश जी मैदानवाद की, पहाड़वाद की लोग बात करते हैं, जब मेरा चुनाव काशीपुर के अंदर हुआ और मेरे अराइवल देहरादून के बहुगुणा जी थे जी। उनको 123 के मुकाबले 265 वोटों से मैंने हराया था। मुझे चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जनपद के लोगों का भरपूर समर्थन मिला था। तो मैं ये कह सकता हूं कि इतना जब प्रेम मुझे वहां मिला है और उस रूप में आज लगभग 10,000 परिवार, शिक्षक परिवार रुड़की के अंदर रहते हैं। एक बहुत बड़ी शक्ति अनिल शर्मा के नाम के साथ वो होगी। तो इसके अलावा भी जैसे मैंने शिक्षक के रूप में कहा, एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने कहा, और विद्या भारती एक अपना संगठन है, उसमें मैं यहाँ अपना एक प्रतिष्ठित विद्यालय आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर 10 वर्ष में उसका प्रबंधक रहा। अपना योगी मंगलनाथ सरस्वती विद्या मंदिर है, उसका मैं सह प्रबंधक रहा, आज भी दोनों समितियों में हूँ। और आज विद्या भारती के प्रदेश मंत्री के रूप में भी सारे सरस्वती शिशु मंदिर जो प्रदेश के हैं उनकी देखरेख कर रहा हूँ। तो इन सारे कार्यों को देखते हुए जो मेरा संपर्क है, मैं समझता हूँ उस जनसंपर्क के सामने मैं समझता हूँ किसी दूसरे का शायद इतना ये एक अच्छा आपने विषय बताया कि उत्तराखंड में मैदानवाद और पहाड़वाद कई बार इस विषय पर चर्चा होती रहती है। हालांकि कई बार ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम सब एक हैं, कोई इसमें भेदभाव का कोई विषय नहीं है। लेकिन फिर भी आप यहाँ रहते हुए, रुड़की में रहते हुए, आप जो है पूरे उत्तराखंड में टीचर्स को आप लीड कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि एक शिक्षक का, चूँकि आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं, शिक्षक भी हैं आप और लिटरेचर्स भी आप लिखते हैं, किताबें भी आपने लिखी हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या शिक्षक का राजनीति में इस तरीके से विधायक बनने की चाह रखना ठीक है, बढ़िया है? अखिलेश जी, हालांकि बहुत सारे शिक्षक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि शिक्षक तो राष्ट्र का निर्माण जो है बच्चों को पढ़ा के भी कर सकता है। वो एक बहुत बड़ी भूमिका, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कार्य होता है अपने आप में। मैंने वह कार्य लगभग पिछले 32 वर्ष से मैं कर रहा हूँ। 88 में मैंने बीएड किया था डीएवी कॉलेज से जी, और उसके बाद मुझे 3 वर्ष मैंने झबरेड़ा में अध्यापन किया। 29 वर्ष यहाँ हो गए हैं। उस कार्य को मैंने जितने अच्छे ढंग से किया उसके लिए मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, आज वो प्रशासनिक सेवाओं में हैं, आज वो अभियंत्रण इंजीनियरिंग सेवा में हैं और अच्छे बिजनेस में हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने उस कार्य को अच्छा किया है। राजनीति का मतलब केवल भ्रष्ट लोग और केवल समाज का शोषण करने वाले लोग ही वहां रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक अपने आप में एक अनुकरणीय व्यवहार करने वाला होता है। और मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूं, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे कल्याण सिंह जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, अपने जनपद में तेजपाल सिंह पंवार जी हों, राम सिंह सैनी जी हों, पृथ्वी सिंह विकसित जी हों, है ना, इंदिरा हरदेश जी अपनी जो है वो प्रधानाचार्य रही। तो ऐसे करके बहुत लंबी श्रृंखला है शिक्षकों की, जिन्होंने अपने शिक्षण क्षेत्र में भी नाम कमाया, बहुत बढ़िया कार्य किया और फिर उसके राजनीति के माध्यम से भी, जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी समाज सेवा के कार्य में लोग लगे। तो शिक्षक, वो बिल्कुल सही जवाब है कि भाई शिक्षक अगर एक राष्ट्र का निर्माण कर रहा होता है बच्चों को शिक्षा दे करके, तो वही आप जब आते हैं विधायक बन करके तो आप भी वही शिक्षण का कार्य करेंगे, वहाँ पे लोगों को सिखाएंगे कि भाई तरीके से रहो, सलीके से रहो, बढ़िया तरीके से रहो, जिस विधानसभा क्षेत्र में भी आप हो। अब थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, रुड़की विधानसभा क्षेत्र की ही मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि रुड़की विधानसभा क्षेत्र से आप दावेदारी की बात कर रहे हैं जी। प्रदीप बत्रा जी क्या खराब काम कर रहे हैं? नहीं,
प्रदीप बत्रा जी हमारे पार्टी के सम्मानित इस समय विधायक हैं। तो उनको अब रहने दीजिए, वैसे ही क्यों दावेदारी करके उनके हाँ, अगेंस्ट में खड़ा होने की जरूरत नहीं, क्या नहीं, है? रहने देने का काम तो मैं दावेदारी करूं या ना करूं, इससे उनके रहने पर या बने रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो और ये निर्णय तो पार्टी नेतृत्व को करना है। मुझे मेरी दावेदारी करने का अधिकार है और मैं उस दावेदारी को करूंगा। प्रदीप बत्रा जी के कार्य की समीक्षा, प्रदीप बत्रा जी के आगे बने रहने की न बने रहने की, इसमें मेरा कोई अपना हस्तक्षेप नहीं है, वो पार्टी का निर्णय है। वो पार्टी का निर्णय है। लेकिन अब एक और सवाल, क्या कभी ऐसा होता है कि चूंकि वो सिटिंग एमएलए हैं, ऑलरेडी वो 10 सालों से विधायक हैं, दूसरा टर्म ये विधायक का चल रहा उनका, तो अब ये बताइए क्या सिटिंग एमएलए का टिकट कटना संभव है? हाँ, आपने ठीक कहा अखिलेश जी कि प्रदीप बत्रा जी सिटिंग एमएलए हैं। पिछले चुनाव से पहले 11 लोग कांग्रेस छोड़ करके आए थे, सबको टिकट दिए गए थे, उस हिसाब से वो विधायक हैं। टिकट कटते हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी टिकट क्या सिटिंग एमएलए कटते हैं? बहुत कटे हैं, उदाहरण है हमारे यहाँ सांसद थे राम सिंह मांडेबास, उनका टिकट कटा था, हरपाल सिंह साथी जी को टिकट दिया गया था। अभी भगत सिंह कोश्यारी जी की जगह अजय जी को चुनाव लड़ाया गया, खंडूरी जी की जगह तीरथ सिंह रावत जी को चुनाव लड़ाया गया। जिस समय अपनी यहाँ उत्तराखंड की नई विधानसभा बनी थी, उस समय सिटी के एमएलए निरुपमा गौड़ का टिकट यहीं इसी रुड़की विधानसभा में कटा था। डॉक्टर हरक सिंह रावत का टिकट कटा था। टिकट कटते हैं, लेकिन किसको टिकट किसका कटना है नहीं कटना है, किसको देना है नहीं देना है, ये निर्णय पार्टी हाईकमान करती है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, कोई रूल नहीं है कि टिकट नहीं कटता है। मतलब देखिए, एक जवाब आपका टिकट कटते हैं और उस टिकट कटने के बाद किसको मिलते हैं ये एक अलग विषय होता है, वो संगठन डिसाइड करता है। फिलहाल हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी, प्रदेश सह संयोजक हैं पॉलिसी रिसर्च विभाग के। आपने बहुत सारी बातें की और आज आप दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक के लिए। विनम्र दावेदारी। अच्छा, विनम्र दावेदारी है, कोई झगड़ा और युद्ध वाला नहीं है कि मुझे चाहिए करके, ये विनम्र दावेदारी है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज आपको ये डॉक्टर अनिल शर्मा जी के विषय में भी आपको जानकारी मिली होगी कि बहुत सारे दायित्व इन्होंने निभाए हैं। साथ में हमने ये भी इनसे पूछा कि भाई शिक्षक राजनीति में आएगा तो कैसे क्या वो देश का विकास कर पाएगा, तो उनके पास वो एक लंबी फहरिस्त थी, ज्यादा अच्छा करेगा, लंबी लिस्ट थी कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिए। विधायक को भी कोई सिटिंग एमएलए एमपी का टिकट करता है, वो भी इनके पास लिस्ट थी, क्योंकि शिक्षक है, शिक्षक के पास देखिए हमारे से ज़्यादा डेटा तो होगा ही होगा, हमारा काम है सवाल करना। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने जो बात की उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्या लगता है कि एक शिक्षक को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सुझाव आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। और डॉक्टर अनिल शर्मा के विषय में आप क्या जानते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।